हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और चलिए आज की ऑटोकैड क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बीच में हो तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे आप हमसे डायरेक्टली वन ऑन वन भी पूछ सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 1 ऑफ द ऑटोकैड सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोकैड की इंटरफेस के बारे में। तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये होता है हमारा ऑटोकैड का फ्रंट स्क्रीन। इसमें आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन मेन्यू। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ये ऑप्शंस क्या है? तो पहला हमारे पास है न्यू। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई नया फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ओपन, तो कोई हम एग्जिस्टिंग फाइल को खोल सकते हैं। फिर हमारा सेव, तो हम इसको सेव कर सकते हैं अपना जो भी DWG फाइल है। फिर सेव एज, इसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें सेव करना है फाइल को। देन एट लास्ट वी हैव द एक्सपोर्ट, तो इसे हमें PDF में एक्सपोर्ट करना है या DXF फाइल बनाना है, वो हम इससे कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एप्लीकेशन मेन्यू के बारे में। उसके बाद ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें भी सारी सेम प्रॉपर्टीज ही होती है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, जो कि हमारा एप्लीकेशन मेन्यू में होता है। तो या तो आप एप्लीकेशन मेन्यू से वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं या क्विक एक्सेस टूल बार से। क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में आपका होता है एक छोटा सा विंडो जिसमें आप 2D या 3D ड्राइंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जैसे सिलेक्टेड है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, तो ये हमारा 2D ड्राइंग्स ही सिर्फ बनाएगा। अगर हम 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करेंगे तो हम वो 3D ड्राइंग कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे हमारा है रिबन पैनल। इस रिबन पैनल में क्या है, ये हमें एक्सेस देता है टू दी वेरियस कमांड्स एंड टूल बार्स जो उसके जस्ट नीचे है, जिसमें हमारा पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क्स है। तो वो सारे कमांड को एक्सेस हमें देता है ये रिबन पैनल। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ड्राइंग 1 लिखा है। तो ये क्या है? ये हमारा फाइल का नेम है। अभी हमने कुछ फाइल को नेम नहीं दिया है तो वो इनिशियल ड्राइंग 1 आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ टॉप लिखा है, यहाँ 2D वायर फ्रेम लिखा है। तो ये जो टॉप है और यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आपका ये जो डायरेक्शंस बना हुआ है, ये दोनों को रिलेटेड है। अभी ये टॉप व्यू आपको दिखा रहा है तो वो टॉप व्यू ही यहाँ लिखा हुआ है। इसको जैसे मैंने चेंज किया, अगर मैं इसको कॉर्नर में क्लिक की तो यहाँ देखिए अभी कस्टम व्यू आ गया। अभी मैंने फ्रंट में क्लिक किया तो यहाँ फ्रंट आ गया। तो ये बेसिकली आपका व्यू पोर्ट बताता है कि आप कौन से व्यू में काम कर रहे हैं। हम इसको वापस ले आते हैं टॉप व्यू में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब 2D वायर फ्रेम क्या है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अब हमारे पास ये सामने दिख रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे मैंने मेंशन किया कि मेरा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में है, तो अभी हम सिर्फ 2D ड्राइंग ही बना सकते हैं। तो 2D में हमारे पास केवल 2 एक्सेस ही होते हैं। तो ये हमारा एक्स और वाई जो है वो 2D को ही सिग्निफाई कर रहा है। 3D में कौन कौन से एक्सेस होंगे, इस चीज को हम यहाँ चेक कर सकते हैं इस व्यू पोर्ट का। अगर हम कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास 3 एक्सेस आ गए, एक्स वाई जेड। ये 3D के लिए है। तो अभी हम 3D में नहीं जाएंगे, हम 2D ही जानेंगे। तो ये टॉप व्यू हमने किया, ये हमारा 2D के लिए आ गया। अब इसके जस्ट नीचे हमारे यहाँ पे एक नेविगेशन बार है। ये हमारा पैन करने के लिए है, जूम करने के लिए है। ये डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्लिक करके वो कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम स्क्रॉल बटन दबाएंगे तो ये हमारा देखिए हैंड शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब इससे हम पैन कर सकते हैं हमारी स्क्रीन को। तो ये हमारा जो वर्किंग स्पेस है हमने उसको पैन कर दिया। बट आपके साथ ही एक्स और वाई एक्सेस हमेशा या तो ये कॉर्नर में रहेगा, आप चाहे कहीं भी पैन कर ले, या आपको कॉर्नर में यहाँ दिखाई देगा, सिग्निफाई करने के लिए कि आप सिर्फ 2 एक्सेस में ही बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नेविगेशन टूल बार को लेकर। अब हमारे पास यहाँ नीचे आप देख रहे हैं मॉडल एंड लेआउट लिखा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? तो मॉडल ये हुआ जिस स्पेस में हम अभी काम कर रहे हैं। तो मॉडल स्पेस में जब हम काम करते हैं तो उसमें हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस होता है वर्क ऑन करने के लिए। तो इसमें जैसे अभी हम काम करें तो हम इस स्क्रीन में कहीं भी अभी बना सकते हैं, तो वो मॉडल स्पेस में हमें फ़ायदा है। अगर हम लेआउट में किए तो हमारे पास एक पेज का साइज आ जाता है, एक डायमेंशन आ जाता है, तो हम उसी पेज के साइज में ही वो काम कर सकते हैं। तो लेआउट हमारा कब यूज़ आता है? जब हमें कोई पर्टिकुलर ड्राइंग को डिटेल में ड्राफ्ट करना हुआ या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को हमें एक शीट में दिखाना है। जैसे हमें सीढ़ियों का डिटेल वो A3 में दिखाना है, तो वो हम लेआउट में करेंगे, क्योंकि इसमें हम एक साइज सेट कर सकते हैं, एक स्केल सेट कर सकते हैं। बट मॉडल स्पेस में आप देखिए आपको पूरा स्क्रीन ही दिया हुआ है, तो आप कैसे सेट कीजिएगा? हालांकि आप इससे भी कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको आगे की वीडियो सीरीज में बताऊंगी कि वो हम लोग कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए ये जानिए कि हमारे पास 2 वर्क ऑन स्पेस होता है, एक मॉडल स्पेस होता है, एक लेआउट स्पेस होता है हमारा। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा कमांड लाइन है। तो हम जितने कमांड्स इसमें टाइप करते हैं वो सारे यहाँ पे टाइप होंगे।
आप कोई भी कमांड स्क्रीन में कहीं भी टाइप कीजिए। जैसे मैंने स्केल के लिए SC टाइप किया, अब मैंने यहाँ क्लिक करके टाइप नहीं किया, मैंने जस्ट कीबोर्ड से टाइप किया, बट वो रीड कर लिया। सो आप कहीं पे भी टाइप करेंगे वो रीड करके यहाँ पे लिख देगा। देन इसमें से आप चूज कर सकते हैं कौन सा कमांड है। तो यह हो गया हमारा कमांड लाइन। उसके जस्ट नीचे आता है एक और हमारे स्टेटस बार। तो उस स्टेटस बार में ऑफ कोर्स वो हमारे ड्राइंग का स्टेटस बताता है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं ये मेरा स्क्रीन जो है ब्लैंक है। तो अभी मैंने इसका पीछे का ग्रिड ऑफ किया हुआ है। तो इसको मैंने क्लिक किया डिस्प्ले ग्रिड, ये देखिए हमारा ग्रिड ऑन हो गया। ग्रिड ऑन रखना प्रेफरेबल होता है जब आप इनिशियल स्टेजेस में हो, ताकि आपको इजी हो पता करने में कि आप लाइंस कैसे बना रहे हैं या क्या करें। तो ग्रिड रेफरेंस के लिए इजी होता है, तो इसलिए आप ग्रिड ऑन रख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये आया ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो जैसे सिग्निफाई करता है 90 डिग्रीज को। तो आप कोई भी लाइंस या पॉलीलाइन यूज़ करेंगे तो वो 90 डिग्री में बनेगा, ऑर्थो वो चीज़ है। देन हमारा आता है ये स्नैप के लिए। जैसे अगर 2 लाइंस हमने बनाया तो वो कॉर्नर स्नैप करेगा या वर्टेक्स को स्नैप करेगा, तो वो इस चीज़ के लिए है। फिर हमारा ये आता है एंगल डिफाइन करने के लिए या रेफरेंस लाइन डिफाइन करने के लिए कि कौन से एंगल में हम बना रहे हैं। जैसे 30 डिग्री पे हमें लाइन बेंड करना है या 90 डिग्री में बेंड करना है या 270 डिग्री होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम सेट कर सकते हैं। ये हम आगे वाली सारी वीडियोस में जानेंगे कि वो चीज़ों को हम अप्लाई कैसे करते हैं। अभी ये सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से चीज़ें होती है ऑटोकैड में। नेक्स्ट हमारे पास फिर ये लाइन वेट के लिए है। इसके बारे में अगेन मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि ये कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद हमारा ट्रांसपेरेंसी, लाइन को हम थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या बहुत डार्क भी कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए होगा। ये भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे जब हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हो गई। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं डेसिमल है, ये बेसिकली यूनिट को सिग्निफाई करता है। तो अगर ये मेरा डेसिमल में है तो ये ड्राइंग आपका मिलीमीटर्स में ही बनेगा। अगर आर्किटेक्चरल में है देन आपका ये फीट एंड इंचेस में बन सकता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूनिट भी सेट कर सकते हैं, और नहीं तो यूनिट कमांड डाल के आप वहाँ पे यूनिट सेट कर सकते हैं। और फिर कॉर्नर में आप जो 3 लाइंस देख रहे हैं ये हमारे कस्टमाइजेशन के लिए। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कौन कौन सा टूल बार ऑन चाहिए अपने स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे वो सारा आपका टूल बार आपके स्टेटस बार में यहाँ नीचे ऑन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में। जब हम कोई कमांड नहीं डालते या कोई कमांड हम नहीं यूज कर रहे होते तब कर्सर हमारा ऐसा दिखता है। बट हम जैसे ही कोई कमांड डालेंगे या कोई टूल यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ से लाइन टूल ली तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो इस कर्सर को हम लोग कर्सर नहीं क्रॉसहेयर बोलते हैं ऑटोकैड के टर्म्स में। सो ये हमारा क्रॉसहेयर हुआ। तो ये हमारा पहला वीडियो था ऑटोकैड के इंटरफेस के ऊपर। सो मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू। आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अपने घर के लिए किसी भी तरह के आर्किटेक्चरल वर्क या फिर इंटीरियर वर्क की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस हो गया sahufoundations.com, जिसके अंदर आप हमारे प्रीवियस वर्क भी चेक कर सकते हैं, और मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। हम लोग सारे आर्किटेक्चरल प्लानिंग्स और इंटीरियर वर्क्स करते हैं, डिज़ाइनिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक। और अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिखलाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें उन्हें सिखलाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जैसे कि सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स में आपका 3D 2D ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स, हर एक चीज़ काफ़ी डेप्थ के अंदर सिखाया जाता है, फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल। उसके बाद हम लोग सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको सिखलाते हैं, हर एक मटेरियल्स के बारे में सिखलाते हैं। 20 से भी ज़्यादा वीडियोस उसके ऊपर है और काफ़ी लॉन्ग लेक्चर्स आपको दिया गया है इन डेप्थ इन सारे मटेरियल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग साइट एग्जीक्यूशन दिखलाते हैं कि किस तरीके से साइट एग्जीक्यूट किया जाता है फ्रॉम डिज़ाइन टू द एग्जीक्यूशन। उसके बाद हम लोग आपको कंप्लीट रियल प्रोजेक्ट्स अपने दिखलाते हैं जो कि हमने वर्क्स किए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके ऊपर भी वीडियोस देते हैं, जिसके अंदर आप जानेंगे कि कैसे आप इंटीरियर डिज़ाइन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं खुद से। उसके बाद हम लोग आपको कंप्लीट कॉस्टिंग और एस्टिमेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर किसी भी एरिया का कॉस्टिंग एस्टिमेशन आप निकाल सकते हो और फ्रॉम द स्क्रैच टू द एडवांस लेवल आप सारी चीज़ों को खुद से हैंडल कर सकते हो।
उसकी डिटेल्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है और सारे सपोर्ट सिस्टम हम लोग देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और प्लेसमेंट की भी गारंटी हम लोग लेते हैं, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनको हम लोग अपने फर्म्स में रखते हैं और हम लोग एक सर्टिफिकेट भी देते हैं एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। तो उसकी भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।